तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माई स्किल्स सारथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ IATF 16949 2016 क्या होती हैं। अगर आप ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में हैं और आपकी कंपनी IATF स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, अगर जाहिर सी बात है अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में हैं, तो आपके पास IATF का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और IATF स्टैंडर्ड 1649 2016 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। ये टर्म तकरीबन इस टर्म से रिगार्डिंग तकरीबन लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, या फिर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों शुरू की गई है और क्या होती है, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो में हम इसके डिफरेंसेस और ये क्या होती हैं इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डॉक्यूमेंट देयर प्रोसेस टू इंश्योर दैट परचेज प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस and services conform to the current applicable statutory and regulatory requirements in the country of receipt, the country of shipment, and the customer identified country of destination if provided. If the customer defines special control for certain products with statutory and regulatory requirements, the organization shall ensure they are implemented and maintained as defined, including at suppliers. तो ये IATF के स्टैंडर्ड में कहाँ मेंशन किया गया, तो ये 8.4.2.2 में मेंशन किया गया है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमेटिक सप्लाई चेन में है, वो जो भी प्रोसेस कर रही है, लाइक परचेज हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेसेस हो गए, सर्विसेज हो गई, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। और जो भी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे प्रॉपर्ली फुलफिल करना चाहिए। जिस भी कंट्री में वो जो भी प्रोडक्ट का रिसिप्ट है उसका, या जिस कंट्री में शिपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इनकी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करना है। और ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करे कि जो उनके सप्लायर्स हैं वहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा रही हैं और मेंटेन्ड हो। तो अब जानते हैं अलग अलग कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, या प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ IATF 16949 2016। तो इसकी डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी रेफर्स टू लॉज पास्ड बाय अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं उसे कौन बनाता है और कौन पास करता है। स्टैट्यूटरी लॉ को स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बनाते हैं। हिंदी में क्या डेफिनेशन होगी, संविधानिक एक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पारित कानूनों को संदर्भित करता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो अभी जान लेते हैं। रेगुलेटरी रेफर्स टू अ रूल इशू बाय अ रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि नियामक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक नियामक निकाय द्वारा जारी किए गए नियम को संदर्भित करता है। तो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या हुई, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाएगा लॉ, और इस लॉ को सही से फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए और डाउन द लाइन फॉलो करवाने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है, जो कि इस स्टैट्यूटरी लॉ को फुलफिल करवाने में, फॉलो करवाने में अपना योगदान देती है और उसको रेगुलेट करती है। इसकी एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पहला एग्जांपल है, एजुकेशन से लेते हैं। एजुकेशनल सिस्टम डेवलप्ड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम के लिए एक लॉ बनाया गया है जो कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। भारत की संसद में विकसित और पारित शैक्षिक प्रणाली एक वैधानिक आवश्यकता है। और control applied by Directorate of Controller of Examination to institution or regulatory requirement। एजुकेशन सिस्टम जो एक लॉ पास किया गया है एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, और इसको पारित करवाने के लिए, इस कानून को लागू करवाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए
डायरेक्टरेट ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करती है। एक और अपने फील्ड से रिगार्डिंग देख लेते हैं हम, जो कि ऑटोमोटिव से ही है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, मोटर वाहन उद्योगों के लिए एक और उदाहरण। सो कंपनीज एक्ट 2013, अमेंडमेंट बिल 2014 एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अमेंडमेंट बिल 2015 आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी अधिनियम 2013, संशोधन बिल 2014 और मोटर वाहन अधिनियम 1988, संशोधन बिल 2015 वैधानिक आवश्यकता है। तो मोटर वाहनों के लिए, जो भी मोटर वाहन ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उनके लिए, उन कंपनीज़ के लिए एक्ट 2013 में अमेंडमेंट बिल 2014 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अमेंडमेंट बिल 2015 के लिए एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बनाया गया है। और उसको डाउन द लाइन फॉलो करवाने के लिए जो बॉडी बनाई गई है ARAI है, जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कार माइलेज फिगर इन इंडिया के लिए। तो जो भी मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत लॉज पारित किए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, उसको डाउन द लाइन फॉलो करवाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी ARAI है। और जो भी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करना होता है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता है कि इसे 50% या 60% पार्शियली फॉलो कर दिया, ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता। इसमें आपको पूरी तरह से 100% इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बीच का डिफरेंस और क्या होती हैं वो पता लग चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे रियल राइंग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।